हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हम आईपीसी की धाराएं ट्रिक से याद करेंगे। वैसे तो याद होती नहीं है, लेकिन आज आपको ये वीडियो देखने के बाद ट्रिक से याद हो जाएंगी, हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, जो कि हरियाणा एचएसएससी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। और उसके बाद एचएसएससी सब इंस्पेक्टर, हरियाणा सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि आईपीसी है क्या। प्रथम विधि आयोग सबसे पहले कानून बना कब बना? 1834 में प्रथम विधि आयोग आया था, 1834 में आया था। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने 1834 में, अंग्रेजा का टेम पे, यानी फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में आया। और उसके बाद आईपीसी और सीआरपीसी आए। तो आईपीसी कब आया? 6 अक्टूबर 1860 को कानून पारित हुआ। और उसके 2 साल बाद 1 जनवरी 1862 को आईपीसी लागू हो गया पूरे देश में। अब देखो सीआरपीसी और आईपीसी में अंतर क्या होता है? देखो यार, पुलिस पकड़ ले जाती है, आईपीसी के तहत कार्रवाई करेगी। और कोर्ट में पेश करती है, कोर्ट का जज है वो सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करता है, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सीआरपीसी ये कोर्ट का मामला है और ये पुलिस का मामला है। अब आप पुलिस में लगने जा रहे हो तो आपको आईपीसी की धारा याद करनी पड़ेगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कानून कब पारित हुआ था सीआरपीसी का? 1973 में, 1973 में। अब लागू कब हुआ कानून? अगले साल लागू हो गया, 1 अप्रैल 1974 को। ये डाटा आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद रखना है। और अब हम चलते हैं आईपीसी की 511 धारा और 23 अध्याय को पढ़ने का सफ़र शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट धाराएं याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे और आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। इस बात की क्या है? इस बात की है गारंटी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक बार मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। एक ख़ास बात बताता हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई है। वो बात क्या है? देखो, एक बात बताता हूँ मैं। एक बार ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था अभी। ग्राम सचिव के एग्ज़ाम में भी अध्याय कितने हैं? 21। और उनकी धाराएं कितनी हैं? 280। अब देखो, अब एग्ज़ाम होगा पुलिस का एग्ज़ाम, और उसमें भी अध्याय कितने हैं? 23। और धाराएं कितनी हैं? 511। आईपीसी की धाराएं। अब देखो, आपको ये खास बात मैं क्या बता रहा हूं कि ग्राम सचिव के एग्जाम में अध्याय पूछे गए थे, यानी चैप्टर के नाम पूछे गए थे। इनके चैप्टर का नाम क्या है? 20वां चैप्टर कौन सा है? 16वां चैप्टर कौन सा है? ऐसे नाम पूछे गए थे और धारा भी पूछी गई थी। और ये एग्जाम लिया था एचएसएससी ने जनवरी में लिया था। तो जनवरी में लिया था और ये एग्जाम अब लेगा एचएसएससी। तो अब देखो, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। क्या? अध्याय से प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन से अध्याय में क्या है। जैसे आज हम 16वां अध्याय करेंगे और उन 16वें अध्याय में क्या है? मानव शरीर से संबंधित अपराध। 16 में क्या है? मानव शरीर से संबंधित अपराध। और उसी तरह जैसे 22 में क्या है? 22 में अपमान है। ठीक है, तो आपको मैं ये सलाह देता हूँ कि आपको एचएसएससी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो क्या करना है कि अध्यायों को याद करना है। 23 अध्यायों के नाम याद करना है कि कौन से अध्याय में से क्या बात है। और धाराएं सारी याद नहीं करनी, धाराएं महत्वपूर्ण धाराएं याद करनी है। जो यहाँ पे मैं बताऊँगा वो धारा आपको हर जगह मिल जाएगी। कहने का मतलब, इसमें हम 50+ धाराएं याद करेंगे। तो 50+ महत्वपूर्ण धाराएं ट्रिक से याद करेंगे, ये भी आपको याद हो जाएंगी। और अध्याय भी हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो में क्या देखने को मिलेगा? एक अध्याय के सारे अध्याय मिलेंगे, आपको ट्रिक से मिलेंगे, इसके नाम याद हो जाएंगे और 50+ आपको धाराएं याद हो जाएंगी। यहाँ पे 2 पार्ट में वीडियो आएगी। पहले पार्ट में हमें क्या करना है? पहले पार्ट में अभी बता देता हूँ। तो ये अध्याय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखने हैं। कोई नहीं बताता कि इनके नाम आ सकते हैं, लेकिन आ सकते हैं। यह प्रूफ ग्राम सचिव की एग्जाम में अध्याय का नाम आया था। तो आप हल्के में मत लेना आईपीसी के चैप्टर यानी अध्याय को। तो आप इसको याद करने हैं, मस्ट याद करने हैं। और 50+ धाराएं यहाँ से मैं बता दूंगा, आपको याद करने हैं। धाराएं भी याद करवा देंगे।
ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज देखो आज हम 16वें अध्याय से यानी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 यानी 16 से लेकर 23 अध्याय में क्या क्या है एक बार बता देता हूं मैं जल्दी से। मानव शरीर से संबंधित अपराध 16 में आएगा, और 17 में क्या आएगा, संपत्ति से संबंधित अपराध, और 18 में क्या आएगा, दस्तावेज से संबंधित अपराध, और ये 19 हटा दिए गए हैं सेवा संविदाओं से संबंधित अपराध, ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट है। और 20 में क्या है, विवाह संबंधी अपराध, और 21 में क्या है, मानहानि, और 22 में कौन सा है, अपमान, और उसके बाद अपराध करने की कोशिश। अब देखो इसमें क्या है, 16 से लेकर 23 अध्याय का ये जो नाम है, अब देखो इनको नाम को आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अब ट्रिक बताएंगे और वो ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं इन 16 से लेकर 23 अध्याय के बीच में जितनी भी धाराएं आएंगी, यानी 16 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जैसे 299 से लेकर 377 तक धाराएं आएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 16वां अध्याय। तो इसमें आपको याद रखना है 16वां अध्याय में का नाम और उसकी धाराएं। तो आज मैं आपको ये जो नाम है आप एक बार देख लो, इनका कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 1 से लेकर 23 अध्यायों का ट्रिक से याद करवाऊंगा, और वैसे ही ट्रिक से याद करवाऊंगा जैसे ग्राम सचिव के अध्याय को मैंने याद करवाया था। आपने ग्राम सचिव की अगर वीडियो देखी है तो आपको 21 के 21 अध्याय याद है किसके, ग्राम सचिव के। अब 23 अध्याय किसके याद करने पड़ेंगे आपको, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम 16 से लेकर 23 तक जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको डिस्कस करते हैं। एक बार आप ट्रिक से याद कर लोगे उसके बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। बहुत अच्छी ट्रिक है, आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सी धारा आएगी, अब देखो ये लाइन क्या है कि आपको क्या करना है, जिस धारा में दंड मिलता है उससे पीछे की धारा में उसकी परिभाषा मिलेगी। यानी जैसे देखो कि ये हो गया कि भाई 302 में क्या है, दंड मिल रहा है, तो आपको 301 या 300 में क्या मिलेगा, उसकी परिभाषा मिलेगी। तो हमेशा ऐसे ही मिलेगा हर चीज़ में। जैसे देखो 310 में आपको बताऊंगा, 310 में जैसे ठगी है तो ठगी है, ठीक है, तो ये ठगी की परिभाषा, और उसके बाद 311 में क्या होगा, ठगी का दंड। तो ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि जिसमें परिभाषा बता रहे हैं उससे नेक्स्ट क्या हो जाता है, दंड मिल जाता है। एक दो ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली केस में यही होता है कि जिस धारा में दंड मिलता है उससे पीछे की धारा में क्या मिल जाती है, उसकी परिभाषा मिल जाती है। तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना, इस लाइन को ध्यान रखना कि जिस धारा में दंड मिलेगा उससे पीछे की धारा में क्या होगा, परिभाषा। अब देखो 300 हमने ऐसे लिखा 300, और इसको ऐसे बोल दो, तन सो गया, ठीक है। अब देखो 300 में हमने क्या बोला, तन सो गया, यानी तन सो गया, और वो क्या हो गया, उसकी हत्या हो गई। तन सो गया यानी हत्या, तो हत्या किस में है, 300 में। तो तन सो गया 300। अब देखो 302, अब देखो इसमें क्या बोलना है आपको, इसमें बोलना है 2 से याद रखना, हत्या के लिए दंड 2, हत्या के लिए दंड 2। सब लोग यही मांग करते हैं कि हत्या के लिए दंड 2, ये 2 मिला और हत्या के लिए दंड, यानी 2 से याद रखना 2 और 302। तो हत्या के लिए दंड 2, इसमें कितना आएगा, इसमें हो गया हत्या, और इसमें हत्या के लिए दंड किसमें आ गया, 302 में। आपको याद रखना है कि हत्या के लिए दंड 302, ठीक है। अब देखो 304 आपको याद रख सकते हो, 304 में क्या है, तो अब देखो धारा 304। अब यार देखो 299 से क्या हो रहा, भाग 16 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 299 से भाग 16 स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या था, मानव शरीर से संबंधित अपराध थे, और ये इसमें सब में स्टार्टिंग में हत्या चलेगी, ठीक है। और उसके बाद भी ऐसे चलता रहेगा, बताते रहेंगे। तो निकल दहेज लिया,
अब इसकी ट्रिक आप याद ना रखो, डायरेक्ट रखो तो अच्छी बात है। तो 304 में क्या है कि लापरवाही के कारण हत्या होती है, वो 304 में आता है। और देखो जैसे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में अगर आप क्या कर रहे हो, रूल का पालन नहीं कर रहे, लापरवाही कर रहे हो, तो आपकी एक्सीडेंट में किसी की मौत हो गई सामने वाले की, तो आप पे लगेगी 304 कै। अब देखो 304 कै दहेज के कारण, 4 से याद रखना, चल चल चल, दहेज के कारण बहू को मार दिया जाता है, और दहेज के कारण जो हत्या होगी वो 304 ख में आएगी। ये ट्रिक से याद मत रखना, डायरेक्ट आप याद रख लो, अच्छे से लिखा हुआ है इसमें, समझ जाओगे आप। अब देखो 306 और 309 आप याद रखना। 306 में क्या होगा, 306 में होगा आत्महत्या के लिए उकसाना। ये लाइन याद रखना, आत्महत्या के लिए उकसाना। तो आत्महत्या के लिए उकसाना, मैंने उकसाना क्यों नहीं लिखा, यही तो बात है। छाना में याद रखना 6 से हो जाएगा 306, यानी 306। ये लाइन याद रखोगे ना, आत्महत्या के लिए उकसाना, आगे से हमेशा ऐसे ही बोलना कि आत्महत्या के लिए उकसाना किसमें है, 306। तो उकसाना हम समझ जाते हैं कि यह बात एक्चुअल में है क्या। अब देखो आगे आगे क्या है। अब देखो सरकार कानून बना रखा है सरकार ने, हमें जीने का अधिकार है लेकिन हमें मरने का अधिकार नहीं है, यानी हमें जीने का अधिकार है, मरने का नहीं। ये लाइन याद रख लेना, ये तो बहुत आसान है। और नो में हमेशा ट्रिक बनाता हूं मैं नहीं की, नहीं को आप नो में यूज रखो। देखो जीने का अधिकार है, आपको जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन आपको मरने का अधिकार नहीं है, यानी आपको सुसाइड करने का अधिकार नहीं है, आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। तो आत्महत्या करने की कोशिश करोगे तो आपको 309 के तहत सजा मिल सकती है 1 साल की। और इसमें आत्महत्या के लिए उकसाना में आपको 10 साल तक की सजा मिल सकती है। ठीक है, तो आत्महत्या, हमें जीने का अधिकार है, मरने का नहीं, यानी आपको मरने का, और नहीं से याद रखना आप नो, और मरना यानी आत्महत्या करना। तो हमें जीने का अधिकार है, मरने का नहीं, किस में आएगा, 309 में। तो 303 हो गया यानी हत्या हो गई। 302 हत्या के लिए दंड 2। 304 ये याद रखना, डायरेक्ट लापरवाही के कारण मृत्यु और दहेज के कारण हत्या, ये भी मृत्यु बोल दो। और 306 आत्महत्या को उकसाना, छाना से 6, आत्महत्या करने की कोशिश, यानी हमें जीने का अधिकार है, मरने का नहीं, मरने का, और 9, 309। अब देखो नेक्स्ट 307, इसमें आपको यह लाइन याद रखनी है, हत्या की कोशिश करने वाले का साथ नहीं देना चाहिए। यहां साथ नहीं, साथ लिखो, साथ नहीं देना चाहिए। ये लाइन आपको अच्छे से याद रह जाएगी। और इस लाइन में बात भी वही लिखी है, क्या, हत्या करने की कोशिश किस में आएगी, अटेम्प्ट टू मर्डर किस में आएगा, धारा 307 में। तो धारा 307 में क्या आएगा, हत्या करने की कोशिश, यानी हत्या करने की कोशिश वाले को क्या नहीं देना चाहिए, 7 से याद रखना 307। ठीक है, तो हत्या करने की कोशिश करने वाले का साथ नहीं देना चाहिए। अब देखो 310। अब देखो एक चीज देखो, ठग किस में है, ठग किस में है। तो देखो ठग में क्या आएगा, ठग को आप है ना, इसको एक डंडा दे दो ठग को पास में खड़ा, ठीक है, तो ये हो गया 10, इसको मिटा दो, ये 10, यानी ठग में अकेला 10 छुपा हुआ है। ये देखो 10 ठग है, तो ये 10, यानी 310 में क्या है, ठग। और देखो 311 में क्या होगा, ठग का दंड, ठगी का दंड। तो ठगी का दंड किस में है, 311 में। और 11 तो याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट या फिर एक और नेक्स्ट मान लो, तो वो हमेशा दंड देता है। जैसे देखो 303 हो गया, यानी इसमें हत्या हो गई। और 302 में क्या हो गया, हत्या के लिए उसका दंड 2। तो ये हमेशा याद रखने हैं आपको, कैसे याद रखने हैं आपको बता दिया गया है। तो ठग को आप, जैसे ठग पूछे कोई भी, ठग को आप क्या करना, ठग को ये डंडा तोड़ के इसको लंबा यहाँ से बना देना, यानी ये 10 मिल गया। 10 में क्या है, 310 में क्या है, ठग। उसके बाद आपको क्या करना है, 312। अब 312 में क्या है, तो एक लाइन याद रखना आप, मैं आपको मोटिवेशनल लाइन बताता हूँ, बेटियों को बाहर आने दो,
बेटियों को बाहर आने दो। इस लाइन से आपको क्या याद आ रहा है? इस लाइन से आपको याद आ रहा है ये भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि बेटियों को बाहर आने दो। भ्रूण हत्या यानी गर्भपात, गर्भपात और गर्भपात कराने की बात हो रही है। और इसमें 12 से याद रखना, 12 और 12 में क्या है, क्या जोड़ देंगे 312, यानी गर्भपात किस में है 312 में। तो 312 में क्या होगा गर्भपात। और उसके बाद देखो 313। अब याद रखना महिला को आ गया गुस्सा। क्या आया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरी हिम्मत कैसे हुई। अब याद रखना कि महिला ने बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे गर्भपात कराने का, यानी मेरी बिना सहमति के गर्भपात कराने का तेरी हिम्मत कैसे हुई। तेरी से याद रखना तेरा, तेरा से याद रखना तेरी, तेरी से याद रखोगे तेरा। और मुझसे बिना सहमति के गर्भपात कराना किस में आएगा 13 में। तो यानी बिना सहमति के गर्भपात करवाते हैं वो 313 में आएगा। और बेटियों को बाहर आने दो 12 बेटियों को बाहर आना यानी गर्भपात का वर्णन किस में है 312 में। ये याद रखना तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी से याद रखना 13। और 10 में ठग को क्या बना देंगे, देखो ठग में ये जो डंडा है इसको यहाँ पे ले आओ और ठग गए को मिटा दो तो 10 में क्या आ जाता है ठग। और 307 हत्या की कोशिश करने वाले का साथ नहीं देना चाहिए। ठीक है, आत्महत्या के लिए उकसाना यानी 306 में क्या आएगा आत्महत्या के लिए उकसाना। अब देखो नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट करेंगे कौन सा करेंगे नेक्स्ट करेंगे 319 यानी 319। अब देखो संविधान का आर्टिकल 19 क्या कहता है, भारत का अनुच्छेद 19 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इनको ये सबको मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलनी चाहिए। और फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्षति यानी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 19 हम जानते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, और इसको क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। तो किसी की भी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ये लाइन हमें याद रखनी है और ये एक्चुअल में बात है। तो इस लाइन से हमारा आंसर भी मिल जाएगा हमें। देखो 19 से याद रखेंगे क्या 319, और हानि नहीं पहुंचानी यानी क्षति पहुंचाना किस में आएगा 319। 319 में क्या आ गया फिर आंसर क्षति पहुंचाना, यानी हानि पहुंचाना क्षति पहुंचाना किस में आएगा 319। और 19 से क्या याद रखेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अब आ जाओ आगे 320। 20 में क्या बोला कि भाई एक बार एक मार रहा था दोस्त से बराबर मतलब मजाक में मार रहा था। तो दोस्त को बोला कि बस रह आड़ तोड़ की मानेगा के, आड़ तोड़ की मानेगा के। ठीक है, तो ये लाइन याद रखना कि बस रहा आड़ तोड़ की मानेगा, बस से याद रखना 20 और आड़ तोड़ दिया यानी उसको क्या कर दिया गंभीर चोट या घोर आघात। तो गंभीर चोट किस में आएगा 20 में आएगा। 20 से याद रखना 320। तो 320 में इसको बोल दो घोर आघात बोल सकते हैं हम, या फिर गंभीर चोट बोल सकते हैं। तो गंभीर चोट किस में आएगा 320 में आएगा। तो 20 से याद रखना बस, 20 से क्या याद 19 से क्या याद रखेंगे 19, और 20 से क्या याद रखेंगे बस, और बस से बोल देना बस रहा आड़ तोड़ की मानेगा के। तो घोर आघात यानी गंभीर चोट किस में आएगी 320 में। अब देखो 326 में आप क्या याद रखो 26/11 का वो आतंकी हमला, यानी 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें क्या हुआ था 26/11 हमले में क्या हुआ था, खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाई गई। ये आप लोग जानते हो मुंबई में 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें क्या हुआ था कि खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाई गई थी। किसमें 26/11 के हमले में। और उस 26/11 को भारत याद करता है ब्लैक डे के रूप में। तो 26 से याद रखना खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट किस में आएगी
326 में। तो ये हो गया लाइन 326, याद रखना, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, रिवीजन करोगे तो आपको पूरी तरीके से अच्छे से याद होते जाएंगे। अब देखो 326 के क और ख पार्ट बना दिए, कोई बात नहीं। ख, अब देखो एसिड अटैक करना, एसिड अटैक, एसिड का हमला करना, किसी पर एसिड फेंकना, तो एसिड हमला किस में आता है? 326 क में। ठीक है, अब देखो एसिड है, एसिड क्या है? खतरनाक हथियार है, एसिड से भी इंसान मर भी सकता है, तो क्या है? खतरनाक हथियारों से हमला, वही बात होगी 326 में ही आएगा। और ख में क्या होगा? एसिड हमले का प्रयास, यानी एसिड हमले का प्रयास करना, उसने कोशिश की थी लेकिन हुआ नहीं, और इसमें एसिड हमला कर देना। 326 क से याद रखना, कर देना, और कर देना। और ख में उसका वार क्या गया? खाली वार गया, उसने कोशिश की लेकिन प्रयास नहीं कर पाया, किसमें? 326 ख में। तो 26/11 से हम क्या याद रखेंगे? हमले में खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाना। 26 में घोर आघात, बस राड तोड़ की मानेगा के बस 20, और क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। किसको क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए? आर्टिकल 19 भारत के संविधान के। अब देखो नेक्स्ट, इसमें 332 और 333 में क्या है? तो ये लाइन याद रखना कि पागल आदमी ने ड्यूटी के करने वाले कर्मचारी के 32 के 32 दांत तोड़ दिए। तो एक पागल आदमी आया, ड्यूटी कर रहा था कोई भी कर्मचारी, उसके 32 के 32 दांत तोड़ दिए, यानी उस पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। और कब किया? ड्यूटी करने वाले कर्मचारी पे, यही बात याद रखना। और 32 से क्या याद रखेंगे? 332। तो 332 में क्या आएगा? ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी पर हमला, सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाना। तो 333 में क्या आएगा? 333 में देखो 332 फिर बोला कि एक आप पागल आदमी ने ड्यूटी करने वाले कर्मचारी के 32 के 32 दांत तोड़ दिए। फिर दूसरा बोला 32 कौन था? उसके 33 थे, यानी 33 दांत थे ना, तो उसको बहुत गंभीर चोट आई। 32 वाले को नॉर्मल चोट आई, यानी सामान्य चोट। नॉर्मल चोट किस में आएगा? 32 में। और इसमें किस कौन सी चोट आएगी? गंभीर चोट। गंभीर चोट पहुंचाई तो आपको 333 के तहत कार्रवाई होगी। ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी के दांत नहीं तोड़ने चाहिए कभी भी। तो 32 के 32 दांत तोड़ दिए थे एक इंसान ने, तो उसी के कारण ये धारा किस में आएगी? 32 में। तो 32 में क्या आएगा? ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाना 32, यानी उसके 32 के 32 दांत तोड़ दिए। अगर 33 दांत है तो उसको क्या बोलेंगे? गंभीर चोट आई थी। अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा? 351 351 351 में क्या है? देखो एक कान के नीचे देना, एक कान के नीचे देना। ठीक है, तो एक कान के नीचे देना, इसका मतलब क्या हुआ? एक कान के नीचे देना, एक कान से याद रखना, एक कान से याद रखना 51, और कान के नीचे दे दिया यानी उस पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो हमला कर देना किस में आएगा? 351 में। 351 में क्या आएगा? हमला कर देना। ठीक है, तो हमला कर देना किस में आएगा? एक कान के नीचे देना, 351। अब देखो 354, हाँ एक पॉइंट और, 352 में हमला करने की सजा मिल जाएगी आपको। ये आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट, अब देखो हमले की सजा पूछे, हमले की सजा प्रश्न आया, तो एक कान के नीचे देखिए हमला कर दिया, किस में किया था हमने? 351 में। लेकिन सजा पूछ रहा है तो नेक्स्ट मिल जाएगा, 352 मिल जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि ऐसे ही मिलेगा, एक दो आगे भी मिल सकता है, लेकिन 352 में इसमें क्या मिल गया? सजा, हमले की सजा किस में आ गई? 300। अब आपको एक कहानी बताता हूँ, एक व्हाट्सएप चैट बताता हूँ। एक व्हाट्सएप चैट चल रही थी और ठीक है, और वहाँ पे महिला ने बोला कि पूछा, क्या पूछा कि कैसी लग रही हूँ? तो सामने से रिप्लाई आया कि चवन्नी लग रही हो, चवन्नी। तो महिला को उसको गुस्सा आ गया और महिला ने गुस्से में बोला कि तूने तो मेरी लज्जा भंग कर दी, लज्जा भंग कर दी, तूने मेरे को चवन्नी बोल दिया। और चवन्नी बोल दिया और फिर क्या बोली कि मुझे लज्जा भंग कर दी। चवन्नी से याद रखना 54, 54, 54, 54, 54। तो 54 से याद रखना 54, 54 से यानी 354। और उसकी क्या कर दी थी? चवन्नी बोल के, यानी चवन्नी बोल के उसकी क्या कर दी थी? लज्जा भंग कर दी थी। यानी लज्जा, स्त्री का लज्जा भंग करना, स्त्री की लज्जा
भंग करना और अटैक करना, हमला करना, हमले की ही बात हो रही है यहाँ पे, हमला भी होएगा, हमला कर देना। तो उसको चमन्नी बोल के, चुम्बन से याद रखना, उसको चमन्नी बोल दिया और फिर उसने क्या बोला, लज्जा भंग कर दी। ये सिर्फ ट्रिक के लिए बात है और इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो चुम्बन में क्या आएगा, स्त्री की लज्जा भंग कर देना। उसके बाद देखो 359, देखो अब एक वर्ड होता है किडनैपिंग, किडनैपिंग, ठीक है, किडनैपिंग का होता है व्यपहरण, व्यपहरण, ठीक है। तो किडनैपिंग में व्यपहरण होता है। किड कितने साल के किड होते हैं, 5 साल के किड होते हैं, नए से याद रखना 9, ठीक है। तो किडनैपिंग से आप 5 और 9 बना लेना कैसे भी करके, तो नए से याद रखना 9 और किड कितने साल के होते हैं 5, और इससे हो जाएगा 359। 359 में किसका वर्णन आएगा, किडनैपिंग का। और देखो एक होता है लाइन किडनैपिंग और एक होता है अबडक्शन, अबडक्शन यानी अपहरण, हिंदी में लिख देता हूँ अपहरण। अपहरण होता है एक व्यपहरण होता है, ठीक है, और ये बिल्कुल पास पास में ही है 362। अपहरण, अब देखो अपहरण किसी का भी हो सकता है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को कर लिया, किसी भी उम्र का हो। लेकिन किडनैपिंग में क्या होता है, किडनैपिंग में 16 साल के लड़के का, यानी 16 साल तक के लड़के और 18 साल तक की लड़की, ये इन दोनों का केस हो, यानी बच्चे, किड क्या होते हैं बच्चे, तो किडनैप किसका होगा, बच्चों का किडनैप होगा, और बड़ों का होगा तो हम क्या बोलेंगे उसे अपहरण। और ये दोनों बिल्कुल पास पास हैं। तो सबसे पहले किड, किड कितने साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं, और ना किडनैपिंग 959, और अपहरण चाहे 62 साल के आदमी का भी कर लो, तो अपहरण चाहे 62 साल के कर लो। 362 में क्या आएगा, 362 में आएगा अपहरण, और 359 में क्या आएगा, किडनैपिंग, और ये व्यपहरण देखा हुआ मिलेगा। लेकिन पता है क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इन दोनों में से एक ही देंगे ऑप्शन में, और दूर दूर ऑप्शन मिलेंगे आपको HSSC कांस्टेबल में। 352 से में क्या याद रखना, 51 में याद रखना था, एक कान के नीचे दे दिया यानी हमला कर दिया, और 52 में सजा, चौवन्नी बोल दिया और उसकी लज्जा भंग हो गई, चौवन, और 32 के 32 दांत तोड़ दिए ड्यूटी के दौरान, सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाना, 33 दांत तोड़े, गंभीर चोट आई थी। अब देखो 375, 376, 77 में क्या है कि एक इंसान था जिसको सब लोग पितर मानते थे। पितर वो होता है जो उनको रिस्पेक्टफुल होती है, पितर मानते थे, वो भी बलात्कारी निकला। जैसे राम रहीम, ठीक है, तो राम रहीम को पितर मानते थे लेकिन वो क्या निकला, बलात्कारी निकला। तो पितर से याद रखना 75 और बलात्कारी से याद रखना बलात्कार। तो 375 यानी 375 में क्या है, बलात्कार। तो बलात्कार का वर्णन किस में है, 375 में। तो राम रहीम को पितर मानते थे लेकिन वो क्या निकला, बलात्कारी निकला। और फिर राम रहीम को क्या मिले, क्या मिला उसको सजा में, उसको छित्र मिले, है ना। राम रहीम को क्या मिले, छित्र पड़े। तो छित्र से याद रखना 76। तो 76 में क्या आएगा, 76 में आएगा बलात्कार की सजा। तो बलात्कार की सजा, तो बलात्कारी को छित्र मारो, बलात्कारी की सजा। तो बलात्कार की सजा किस में आएगी, 376 में, यानी छित्र, 76, 376, 76 में क्या होगा, बलात्कारी की सजा। तो यानी बलात्कारी को छित्र मारो, ये लाइन याद रखना। राम रहीम को पितर मानते थे, वह बलात्कारी निकला, और बलात्कारी को क्या मारो, बलात्कारी को क्या मारने चाहिए, छित्र मारने चाहिए। तो छित्र से याद रखना 76, और 376 में क्या है, बलात्कारी को सजा। और देखो साथ साथ हम कुछ भी करो लेकिन साथ साथ हमें अप्राकृतिक काम नहीं करने चाहिए, यानी साथ साथ हमें अप्राकृतिक काम नहीं करने चाहिए। तो अप्राकृतिक काम हमें कब नहीं करने चाहिए, साथ साथ। तो साथ साथ से याद रखना, ये लाइन याद रखने ना कि साथ साथ हमें अप्राकृतिक काम नहीं करने चाहिए। तो साथ साथ यानी 77 और 377, इसमें क्या आएगा, अप्राकृतिक करते, अप्राकृतिक काम। तो बलात्कारी की सजा क्या होगी, उसको छित्र मारो, 76। बलात्कार कौन था, राम रहीम पितर था लेकिन बलात्कारी निकला। साथ साथ हमें क्या नहीं करनी चाहिए, अप्राकृतिक काम नहीं करने चाहिए। आप देखो नेक्स्ट 378, 78 में याद रखना हठी। तो हठी यानी जिद्दी लोग, और जिद्दी कौन होते हैं, हठी लोग, यानी चोर,
चोर कौन होते हैं? चोर हठी होते हैं, हठी होते हैं। ये लाइन ऐसे ही याद रख लेना, चोर क्या होते हैं? हठी होते हैं। तो इसमें किसका वर्णन आएगा? चोर का वर्णन, यानी चोर यानी चोरी। तो चोरी किस में आ जाएगा? 378 में। अब देखो यार नेक्स्ट वही क्या होगा? 379 में क्या हो जाएगा? चोरी की सजा। ये तो आप अपने आप कर देना, किसी की सजा पूछे तो आप है ना उससे पिछले वाला देख लेना, वो उसकी परिभाषा बताएगा और उससे नेक्स्ट के क्या होती है? सजा। तो 378 में चोरी, 379 में चोरी की सजा। देखो हमने 300 में क्या देखा था? तन सो गया हत्या, और 302 में उसके लिए उसको दंड दो, तो दंड किस में था? 302 में। उसी तरह 310 में क्या था? ठगी, और 311 में क्या था? ठगी का दंड। और 378 में हठी लोग कौन होते हैं? चोर होते हैं। और एक बात बताई थी मैंने कि चोर क्या होते हैं? हठी लोग होते हैं, और उनको चोरी की सजा दी गई 379 में। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख लो कोई बात नहीं। और उसके बाद आ जाओ 390 में। और एक 90 को हमने पहले भी बताया था, पंचायती राज की सभी 280 धाराओं की ट्रिक करवाई थी मैंने, और उनमें भी 90 को मैंने बै बै बोला था। और बै बै किस कौन रोया करे? बै बै रोने लग गया। बै बै क्यों रोने लग गया? बै बै क्यों रोने लग गया भाई? बै बै न्यू रोने लग गया कि बोले मैं तो लुट गया, तो लूट गया, उसको लूट ले गए। तो लूटने के कारण किस में आ गया? वो बै बै रोने लग गया। तो बै बै रोने लग गया, क्यों रोने लग गया? लूट गया। और लूट किस में आएगी? 390। तो बै बै से याद रखना 90, और लूट याद रखना। अब देखो लूट, बैंक रॉबरी, बैंक को लूट लिया तो उसका दंड भी मिलेगा 392 में, यानी 392 में लूट का दंड मिल जाएगा। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे ही होते हैं। और एक बात याद रखना कि कोई कुछ भी प्रश्न पूछ ले, कि जैसे 362 पूछ ले, 361 पूछ लिए, तो मैंने बताया नहीं आपको 361 में क्या है। तो लेकिन 361 में आप आंसर तक पहुंच सकते हो। हमने क्या पढ़ा था? 359 में क्या पढ़ा था? किडनैपिंग, अपहरण। और 362 में भी क्या पढ़ा था? अपहरण। तो अपहरण वाले ऑप्शन पे टिक कर देना, क्योंकि अलग अलग प्रकार के अपराध होते हैं, उनके लिए अलग अलग धाराएं हैं, तो लेकिन सिमिलर चीज़ें होती हैं, तो आप आंसर टिक कर सकते हो। जैसे 392 किससे संबंधित है? ये भी लूट से ही संबंधित है, लेकिन इसमें लूट का दंड मिलता है, और इसमें 390 में लूट की परिभाषा मिलती है। तो आप ऐसे ध्यान रखना। और बै बै रोने लग गया, क्यों रोने लग गया? लूट गया मैं। हठी, चोर लोग हठी होते हैं, तो 78 चोर में। अप्राकृतिक करते साथ साथ नहीं करने चाहिए। और बलात्कारी को छितर मार के सजा दो, और बलात्कार को पितर मानते थे राम रहीम को, और वो बलात्कारी निकले। अब देखो नेक्स्ट 391, 91 को हम बोलेंगे एक काना डाकू। और एक काना डाकू, देखो डाकू कौन होते हैं? डाकू ग्रुप में होते हैं, ग्रुप यानी 5 से ज़्यादा लोग। तो अगर अकेला आदमी कुछ करेगा वो ठग कहा जाएगा, यानी 310 में हमने बताया था ठग, और 311 में उसके दंड। और अगर 5 से ज़्यादा लोग हो गए तो वो होगी डकैती। ठीक है, डकैती। ठीक है, तो एक काना डाकू, डाकू क्या करेगा? डकैती। यानी डकैती की परिभाषा किसमें है? 391 में। और डकैती में कितने लोग मिलेंगे? 5 मिलेंगे, या फिर 5 से ज़्यादा मिलेंगे। 5 या 5 से ज़्यादा किसमें मिलेंगे? डकैती में। तो डकैती, अब डकैती की इसमें परिभाषा आ गई। और अब एक एग्जाम में प्रश्न आया था 395 क्या बताता है? तो 395 में बताएगा पै फोर 95, और इसमें पै फोर पुनिशमेंट यानी सजा, यानी 391 के बाद 395 में उसकी सजा है। तो अब देखो 395 में भी डकैती ही आएगा, लेकिन इसमें डकैती को डिटेल में जाएंगे तो डकैती की सजा आएगी। तो एक काने डाकू को पुनिशमेंट दी गई, ये लाइन आप याद रखना। क्या लाइन है? एक काने डाकू को पुनिशमेंट दी गई, तो किस में आएगा? 395 में। काने डाकू 91, और 91 में क्या हो गया? डकैती। और पुनिशमेंट दी गई यानी 95, पैप और 95, पैप और पुनिशमेंट, यानी 395 में पुनिशमेंट और 391 में डकैती। तो आप याद रखना, याद रह जाएगा। अब देखो आगे चलते हैं, थोड़ी सी धाराएं और बची हैं। अब देखो 412 में क्या है? देखो नेता, अब एक बात बोलता हूँ, नेता 12 महीने छीना झपटी, 12 महीने छीना झपटी में लगे रहते हैं,
ठीक है, ये लाइन आपको याद रखना और वही लाइन ही हमारा आंसर है। 12 महीने से याद रखना, 12 के पीछे लगा देना 412 और छीना झपटी, तो 12 412 में क्या होगा, छीना झपटी, यानी नेता 12 महीने छीना झपटी में लगे रहते हैं, तो 12 412 में क्या आएगा, छीना झपटी। ये आपको हमेशा के लिए लाइन याद रखनी है। क्या यह लाइन है कि नेता 12 महीने छीना झपटी में रहते हैं, तो 12 महीने और छीना झपटी किस में आ जाएगा, 412 में। अब देखो आगे 415 से याद रखना बंदर, बंदर को हम बोलेंगे 15, ठीक है। और बंदर क्या करते हैं, बंदर उछलते रहते हैं, तो बंदर उछलते रहते हैं, ठीक है। तो बंदर उछलते रहते हैं, तो इसमें उछलना से याद रखना छल, तो यही इसमें मिलेगा 15 में, तो यानी छल कपट, ठीक है। तो छल करना किस में आएगा, 415 में। अब देखो 412 में एक्चुअल में है क्या, देखो एक ने छीन लिया और दूसरे ने झपट लिया, यानी इसमें एक्चुअल में लिखा हुआ है कि ऐसी संपत्ति जो बेईमानी से चुराई गई और जो डकैती करके चुराई गई, यानी एक इंसान ने डकैती की, उसने चोरी कर ली और उसको भी कोई और चुरा लेगा, यानी एक ने छीन लिया और दूसरे ने झपट लिया, वो है 412 में। तो आपको याद रखना है 412 में क्या है, छीना झपटी। और छल करना, धोखे करना, यानी आपको तथ्यों के साथ छेड़खानी करना, तथ्यों के साथ बेईमानी करना, यानी आपको कुछ कहीं झूठ बोल के अपना कुछ भी स्वार्थ साधना, वो किस में आएगा, 415 में। अब देखो 445 में क्या आता है, इसको बोलो पा गई ताली। अब देखो पा गई ताली को बोलेंगे 45। 1 सेकंड पानी पी लेते हैं। पा गई ताली में क्या बोलेंगे हम, 45। तो 45 में याद रखो, अगर ताली पा गई तो हम घर को क्या कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं। तो पा गई ताली और घर भेद दिया, किसी का भी घर भेद दिया, यानी ताली पाने के बाद हम घर भेद दिया, यानी गृह भेदन। तो पा गई ताली घर भेद दिया, तो दूसरे के घर की ताली मिल जाए तो उसको घर को भेदना नहीं चाहिए। अगर आप भेदोगे तो आप पर क्या चलेगा, 445 आईपीसी की धारा लगेगी, उसके तहत कार्रवाई होगी और उसमें 6 तरीके से घर को भेदने की धाराएं की बात चलती है। तो 445 में क्या आएगा, पा गई ताली घर भेद दिया, घर भेदन। 415 बंदर उछलते रहते हैं, छल में किसना आएगा, 15, यानी 415। 12 महीने, नेता 12 महीने छीना झपटी करते रहते हैं, तो छीना झपटी 12 में। 95 पुनिशमेंट, पैप और पुनिशमेंट और डकैती, एक काणे डाकू को पुनिशमेंट दी गई, तो इसमें आ जाएगा। अब देखो नहीं चलेगी दूसरी शादी नहीं चलेगी। दूसरी शादी कब नहीं चलती, आपको पता है कि अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक जीवित है तो एक दूसरा जीवित है, उसके अलावा दूसरे से शादी, यानी देखो नहीं को बोलना नो, नहीं को मैंने क्या बताया था, नो, और चलेगी को बोलेंगे 4। तो नहीं चलेगी दूसरी शादी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि पत्नी अभी जीवित है, पति अभी जीवित है, यानी इसमें क्या आएगा, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह, यानी आपने शादी कर रखी है और आपकी वाइफ गई हुई है मायके और उसके बाद पीछे से आपने शादी कर ली, तो आपको लगेगी 494। और इसका मतलब ये हुआ कि नहीं चलेगी 9494 494। 494 में क्या आएगा, पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह। तो दूसरी शादी नहीं चलेगी दूसरी शादी नहीं चलेगी। लगाओ किसान आंदोलन में नारा ये भी, नहीं चलेगी दूसरी शादी नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब हो गया मानहानि। अब ये लाइन आप याद रख लेना, नहीं चलेगी दूसरी शादी नहीं चलेगी, और नहीं को हम नो बोलना है 4। अब देखो मानहानि, इसमें 2 नो मिल गए, न मिल गया और इसमें भी न मिल गया, और इसको हम 499 बोल देंगे, यानी मानहानि किस में आएगा, 499 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है मानहानि का, और 494 का भी पूछा जाता है। तो अब बचा है सिर्फ एक और, अनुच्छेद 511 में भी आपको एक लाइन याद रखनी है, जाते जाते बता देता हूँ। 1 और 1 11। 511 में आपको क्या याद रखना है कि 1 और 1 11, अपराध की कोशिश मत करना यारा।
1 और 1 11, अपराध की कोशिश मत करना यारा, 1 और 1 511 हो गए, और अपराध की कोशिश करना ये आता है 511 में, यानी अपराध की कोशिश करना किस में आएगा 511 में। तो ये याद रखना, 1 और 1 11, अपराध की कोशिश मत करना यारा। मैंने आपको बहुत सारे दोहे पढ़ा दिए, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, दूसरी शादी नहीं चलेगी, और बंदर क्या करते हैं, उछलते रहते हैं। अब देखो जल्दी जल्दी हम रिवीजन कर लेते हैं। 300 में क्या बताया था, तन सो गया यानी उसकी हत्या हो गई। हत्या किस में थी 302, और 300 में हत्या, और हत्या के लिए दंड दो, दंड किस में 302 में। 4 में क्या बोलता, चल चल निकल दहेज के लिए हत्या थी। और 306 में क्या था कि आत्महत्या के लिए उकछाना, उकछाना, तो उकछाना से याद रखना 306 में आत्महत्या के लिए उकछाना। और 309 में क्या था कि सरकार जीने देती है लेकिन मरने नहीं देती, यानी आत्महत्या किसमें थी 309 में। अब देखो 307, हत्या की कोशिश करने वाले का साथ नहीं देना चाहिए। देखो मैं आपको जो लाइनें हैं, ट्रिक वाली लाइनें, उनकी PDF टेलीग्राम चैनल जीके नोट्स, यानी ये जो यूट्यूब चैनल है इसी के नाम पे आप सर्च करना, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और उसमें आपको पूरी ट्रिक वाली PDF डाल दूंगा, जो आपको बार बार लाइन याद रहेंगी। जैसे हत्या की कोशिश करने का साथ नहीं देना चाहिए, यानी हत्या की कोशिश किस में आएगा 307 में। 311, देखो 310 में मैंने क्या बताया था, ठग गए, ठग को है ना, इस डंडे को यहाँ पे ले आओ, 10 बन जाएगा, यानी ठगी किस में आएगी 310। 311 में क्या आएगा, ठगी के लिए दंड। 312 में क्या आता है, बेटियों को बाहर आने दो, यानी गर्भपात किस में आएगा 312 में। 313, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना सहमति के गर्भपात करवाने की, 313 में वही बात है। 319, इसमें भारत के संविधान के आर्टिकल 19 को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। और 320, बस रहा हाड़ तोड़ेगा के, यानी गंभीर चोट किस में आएगा 320 में। 326 से याद रखना, 26/11 वाला हमला जिसमें गंभीर चोट पहुंचाएगी, यानी तेज हथियारों से चोट पहुंचाना। और 32 के 32 दांत ड्यूटी पर कर्मचारी के तोड़ दिए गए थे, तो 32 के 32 दांत, इससे आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। और 33 दांत तोड़े, यानी उसको गंभीर चोट पहुंचाई गई, और ये नॉर्मल चोट थी। 351 में हमने क्या पढ़ा था कि एक कान के नीचे देना, तो एक कान के नीचे देना यानी हमला करना। और 354 में हमने क्या पढ़ा था, 354 में है ना, चौमन्नी बोल दिया था, किसको बोल दिया था, महिला को, और उसने क्या बोला, तूने तो मेरी लज्जा भंग कर दी। 359 में हमने क्या बोला, 359 में किडनैपिंग के IDNAPPING, किडनैपिंग को देखते ही किड 5 साल के होते हैं, नए से याद रखना 9। 359, 62 में 62 साल के युवक को भी किडनैप करना अपहरण कहलाएगा। 75, पितर माना किसको, राम रहीम को, और उसने बलात्कार किया, तो बलात्कार किसमें 75 में, और उसको सजा मिली किसमें, छितर मार के। और साथ साथ हमें क्या नहीं करना चाहिए, अप्राकृतिक काम नहीं करने चाहिए। 78 से याद रखा था हमने, हठी लोग क्या होते हैं, चोर होते हैं। और 379 में क्या हो जाएगा, उसको सजा मिल जाएगी किसकी, हठीकरण की, यानी चोरी की सजा। 390 में वो बे रोने लगा, क्यों रोने लगा, बोला कि मैं तो लुट गया, यानी लूट, यानी रोबरी किसमें 390 में। 391, एक काना डाकू 91, और उसको मिली पुनिशमेंट 95, तो ये याद रखना। अब देखो 412 में हमने क्या पढ़ा था कि नेता 12 महीने छीना झपटी करते रहते हैं, तो 412 में आएगा। अब देखो 415 में याद रखना, 15 से याद रखना बंदर, और बंदर क्या करते हैं, उछलते रहते हैं, तो छल किस में आएगा 415 में। और 445 में आपको क्या याद रखना है, 445 में 45, यानी पा गई ताली पाने के बाद उसने क्या कर दिया, ग्रह भेद दिया, ग्रह भेदन किस में आएगा 445 में। 494, नहीं चलेगी दूसरी शादी नहीं चलेगी दूसरी शादी नहीं चलेगी, तो 494 किस में आ जाएगा, यानी जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना। 511, 1 और 1 होते हैं 11, अपराध की कोशिश मत करना यारा, यानी अपराध करने की कोशिश किस में आएगा 511 में। आई होप कि आपको ये सभी धाराएं याद हो गई होंगी। एक बार फिर देख लेना वीडियो, अगर आपको याद हो गई हो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें आपको अध्याय को ट्रिक से याद करवा दूंगा, और उसके बाद आपका IPC की टेंशन खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच सुनने के लिए।